नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में आईएमएफ ने इंडिया के ऑफिशियल डाटा को सी ग्रेड दे दिया है। जी हाँ, अब सी ग्रेड का मतलब वही होता है जो हमारी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, सेम वैसा ही है। मतलब कि भाई आप पास तो हो बट किस्मत से। और इन्हीं डाटा से हमें ये बताया जाता है कि जो भारत है हमारा, इस अमृतकाल के अंदर हमारा भारत 8% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। लेकिन इस अमृतकाल में आखिरकार ग्रो कौन कर रहा है, हमारी इकॉनमी या फिर केवल नेताओं के स्लोगन, वो भी केवल आंकड़ों में, पेपर में या फिर मंच पर? क्योंकि इसी डाटा से ना हमारे यहाँ पर जीडीपी मापी जाती है और ये कहा जा रहा है वर्तमान समय में कि आखिरकार हम लोग 7.8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप देखिएगा कि वर्तमान में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बेरोजगारी काफ़ी चरम पर है, महंगाई काफ़ी चरम पर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार काफ़ी चरम पर है और किसानों की हालत भी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हालत और हालात कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन हमारे आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। आप सोचिएगा कि वर्तमान समय में $1 की कीमत आज के समय में 89.61 रुपीज़ हो चुकी है। मतलब हम बहुत ही जल्द 90 को क्रॉस करने वाले हैं, फिर 90 को छूने वाले हैं। और अब सवाल ये है कि अगर जीडीपी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों, जब ध्यान रखिएगा, करेंसी कमज़ोर किसी भी देश की तब होती है जब इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट कम होता है। मतलब कि आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो होता है। और यही तमाम सिनारियो हमारे भारत देश के ऊपर आज अप्लाई हो रहा है। एग्जैक्ट हमारे ऊपर यही दबाव बन रहा है और डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यही दबाव हमारी करेंसी के ऊपर बन रहा है। और जिस देश की करेंसी जितनी कमज़ोर होती है, वैश्विक स्तर पर उसकी छवि भी उतनी कमज़ोर पड़ती है। जी हाँ, वास्तविकता में जी हाँ, इंडिया का ट्रेड गैप बढ़ रहा है। हम वादे कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मतलब कि जो ट्रेड गैप बढ़ने का अर्थ ये होता है कि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच हम सामान को कम रहे हैं। तो आखिरकार हमें मुनाफा कब होगा? हमको मुनाफा हो ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से रुपया एक एक कदम करके डे बाय डे धड़ाम हो रहा है, मतलब कि गिर रहा है। और यकीन मानिएगा, यह जो अफगानिस्तान है, हाँ वही तालिबान वाला अफगानिस्तान, उसकी करेंसी 2024 और 25 में 18% स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। सोचिए, हम इस समय अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। और अगर हम बात करेंगे भूटान के बारे में, जिसकी आबादी शायद मेरे मोहल्ले की संख्या की जितनी होगी, सोचिए उसकी करेंसी भी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। और दोस्तों, एशिया महाद्वीप में वर्तमान में 48 देश है और इन 48 देशों में जो हमारा भारत है, जो विश्व गुरु है, इसकी करेंसी काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। जी हाँ, इसकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब चल रही है। और अब इस सब के बीच में सवाल वही है हमारे पास कि जब एक्सपोर्ट स्लो है, इंपोर्ट काफ़ी हाई हो रहा है, करेंसी लगातार लुढ़क रही है, फिसल रही है, कमज़ोर हो रही है, तो जीडीपी 8% आखिरकार कैसे उड़ रही है, कैसे ग्रो कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच में जीडीपी का डाटा सच में ग्रोथ कर रहा है या फिर सिर्फ आंकड़ों में ग्रोथ कर रहा है? वास्तविकता कुछ और ही इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीडीपी सच में बढ़ रही है या फिर सिर्फ आंकड़ों में चमक रही है। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।